हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विज्ञान सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, क्रश ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि इनकी डीप फीलिंग निकल सके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्रश, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर की एक तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी निकल के आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल रह ही नहीं पा रहे। अब इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है, उसको क्लेरिफाई कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में कि आपके पार्टनर इतना मिस कर रहे हैं आपको। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो कार्डों को क्लेरिफाई करने से पता चल रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। अभी बहुत ही सारी प्रॉब्लम चल रही है और इस प्रॉब्लम के कारण वो होता है ना कि जब इंसान परेशान होता है और उसको नहीं लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई मेरा साथी नहीं है, तो उस समय फिर इंसान कौन याद आता है, वो इंसान याद आता है जो कि उनका ट्रू लव हो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने हमेशा उनका सपोर्ट करा है। जब भी वो परेशान होते हैं या फिर ये बोलो कि जब भी वो दुखी थे तब आपने उनको अच्छा फील करवाया है, सपोर्ट करा है उनका, उनको रास्ते बताए हैं, गाइड भी करा है आपने उनको। और आप कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत लक्की भी हो, ये चीज़ वो मानते हैं कि आप उनके लिए लक्की भी हो। तो इसीलिए अभी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी चल रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, ये तो चलती ही रहेगी जीवन भर। लेकिन इन प्रॉब्लमों के अंदर अगर मैंने खुद को बसा लिया या फिर मैं इन प्रॉब्लमों में उलझा रह गया, तो मैं अपनी लाइफ को नहीं जी पाऊंगा। मैं उन लम्हों को नहीं जी पाऊंगा जिनकी मुझे जरूरत है। कहीं खालीपन सा भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है, और ये खालीपन इस हद तक फील हो रहा है कि वो चाहते हैं कि बस आप आ जाओ तो वो आपको अपनी बाहों में ले ले। इतना प्यार उमड़ उमड़ के आपके पार्टनर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, प्लस अपनी लाइफ को भी जीना शुरू करना चाहते हैं। दोनों चीजें दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि एक के पीछे एक को छोड़ देंगे। वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, चाहे वो उनकी फैमिली को लेके हो या उनका XYZ कोई भी काम हो उनका, वो भी वो पूरा करेंगे। लेकिन अब वो खुद के लिए भी जीना चाहते हैं। थोड़े से नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स इसलिए रहते हैं कि कहीं मैं अपनी फीलिंग्स अगर आपको बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर खुशी को फील करना चाहता हूँ, उन हर लम्हों को फील करना चाहता हूँ जो तुम मेरे साथ बिताए थे या बिताओगी। ठीक है ना, मतलब होप भी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, उनको एक विश्वास भी है कि आप उनके साथ अभी भी प्यार करते हो, अभी भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और लेकिन नेगेटिविटी किस चीज की आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है कि कब, है ना, कब आएंगे, कब हम साथ में बैठेंगे, कब हम एक दूसरे से बात करेंगे, कब। ठीक है ना, ये कब का जवाब अभी आपके पार्टनर के पास नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपके पार्टनर परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे आपके बिना उनका जीवन ही नहीं है, आप उनकी जरूरत हो। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो आप उनकी जरूरत हो। अगर आप नहीं हो तो उनकी लाइफ ही नहीं है। अगर आप नहीं हो तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आप नहीं हो तो वो है ही नहीं। अपने आप को बहुत ज्यादा आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी जरूरत है, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी आपकी जरूरत है। क्लेरिफाई करूंगी फिर भी कार्ड को।
प्लीज डिवाइन हेल्प मी, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही थी और एट प्रेजेंट भी अभी दिखाई दे रही है, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम के साथ साथ वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाह रहे हैं। वो साथ में ये भी चाह रहे हैं कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे अब आपके साथ रहना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। और इसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। एक होता है ना कि आपको जैसे चाहते बहुत है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सामने आ गए बोलती बंद, कुछ नहीं कह सकते हैं। वो कौन सी पिक्चर का गाना भी है ना साजन का कि जब सामने तुम आते हो तो कुछ भी कहने से डरते हैं, है ना वो। तो वही चीज आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि भला ही वो सोचते हैं कि आप आओगे ना तब मैं ऐसे बोलूंगा, ये बोलूंगा, बताऊंगा कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए मेरी सांसें हो, ये समझ लो। इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। जब सांस ही नहीं रहेगी तो इंसान तो वैसे ही मरना ही है। तो तुम मेरे लिए मेरी सांसें हो, ये चीजें आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपके सामने आए या आपसे बातचीत हुई या आपने उनको कॉल करा या कुछ भी करा, जैसे आमने सामने हुआ बोलती बंद, जैसे कोई ताला लग गया हो। ठीक है, पर वो इसी चीज को आपके सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी ना आपको, तो आपको कहीं बुरा ना लग जाए। दूसरा क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो कि आप मेरी बातों को झूठ समझो। तीसरा क्या लगता है कि कहीं आप मुझे छोड़ के ना चली जाओ। ठीक है, आपको खोने का डर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपको खोने का डर। और देख लेते हैं फाइनल डिसीजन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फाइनल डिसीजन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फाइनल डिसीजन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। वाओ वाओ क्या बताऊँ मैं आपको, देखो तो सही क्या कार्ड्स निकल के आए हैं, गजब। एक कार्ड को क्लियरिफाई कर लेती हूँ मैं इस वाले को, फिर बताती हूँ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन। अरे एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए। अरे बाप रे, कितने कार्ड निकल निकल के आ रहे हैं अपने आप। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखो, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेके। वो चाहते हैं कि पहली बात तो वो आपके और आपका रिश्ता और खुद को जब जोड़ के देखते हैं ना, तो वो उनको लगता है कि जो हमारा रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है, ये ऊपर से लिखा हुआ आया है। हम दोनों को मिलना है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, ये जो भी चीजें ना ये सब पहले से फिक्स है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी। कहीं ना कहीं इस चीज को वो फील कर रहे हैं। देख रहे हो आप, ये कार्ड्स आपको अगर दिख रहा होगा ना तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक सेकेंड, देख लो। तो अपनी इस आपके साथ अपनी लाइफ को जो वो फील कर रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल लाइन समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल रिलेशन समझ रहे हैं कि सब पहले से फिक्स है। और यही द लवर्स का कार्ड भी निकल के आया है। बहुत ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की तो आप पूछो ही मत। इतना ज्यादा अट्रैक्शन निकल के आया है कि बता ही नहीं सकती मैं, इतना ज्यादा अट्रैक्शन निकल के आया है। और इस अट्रैक्शन के लिए वो क्या चाहते हैं, सक्सेस। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं एक फिजिकल नीड्स भी दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि आपके साथ फिजिकल हो, लेकिन ये वो फिजिकल नहीं है कि भाई ठीक है, एक लस्ट वाला जो होता है वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। ये एक सोल, प्योर सोल होता है ना कि कनेक्शन और डिवाइन कनेक्शन,
ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक मैग्नेटिक खिंचाव होता है, अपने आप खींचते हैं दोनों जने, ठीक है। आप भी खींचोगे उनकी तरफ, वो भी आपकी तरफ खींचेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। तो द लवर्स का कार्ड ये चीज तो शो कर रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है वो ट्रू लव है, और आप दोनों किसी जर्नी में हो, ये 100% मैं इस चीज को बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स निकल के आए हैं जो कि आप देख सकते हो। अब है क्या कि वो चाहते हैं जो उन्होंने कल्पना कर रखी, कल्पना नहीं बोलूंगी, ये उनका ट्रू लव है, ठीक है। ये उनके दिल की सच्ची भावना है, ये इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये दिल में सच में उनके ये चीज है, ठीक है। ले और वो इस चीज को फुलफिल करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए उनकी लाइफ में आ जाओ, तुम हमेशा के लिए ये कह सकते कभी छोड़ के ना जाओ, ठीक है। अब थोड़ी सी हर्डल्स भी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है आप दोनों की इसमें, और ये चीज तो आप दिमाग में बैठा ही लो कि अगर ट्रू लव है तो परीक्षा तो होनी ही है। अगर आप दोनों का सच्चा प्यार है तो आप दोनों का डिवाइन के द्वारा एग्जाम तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उस एग्जाम में आपको पास होना है। अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं तो उस एग्जाम में डिवाइन फेमिनाइन अक्सर पास हो जाती है। फेल कब होती है वो, पीछे कब हट जाती है वो, जब अ, वो एक तो होता है ना कि अत्यधिक प्रेम उमड़ जाना, और उस प्रेम के खातिर अपनी अवेकनिंग को बंद कर देना, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन मात खा जाती है। जैसे जब तक आपके पार्टनर का कोई मैसेज नहीं आ रहा है या आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, तब तक आप स्ट्रांग हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, उसी समय क्या होता है कि आप उनको लेके इतने फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है कि आप अपने पर्पस को भूल जाते हो, आप अपने जो अवेकनिंग चल रही है, जो आपका इनर वर्क चल रहा है ना, उसको भूल जाते हो, और आप वापस से कैसे हो जाते हो, पार्टनर 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 के बारे में सोचना सोचना सोचना। तो वहां आके डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, और रियूनियन होते होते वो हो जाता है, रियूनियन होते होते कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैं ये बात कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन की। वहीं अगर डिवाइन मेस्कुलाइन की बात करी जाए तो लवर्स का कार्ड आया है, आपको डिवाइन एनर्जी मान रहे हैं, डिवाइन का रिश्ता मान रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी मान रहे हैं, लेकिन कर्म तो सबको ही करने हैं ना, कर्म से कोई नहीं बचा है। अगर आप सो रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, अगर आप खा रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, आप चल रहे हो तो ये भी एक कर्म ही कर रहे हो। तो कर्म से कोई भी नहीं बचा है, कर्म तो उनको करना ही करना है। लेकिन जो भी वो काम कर रहे हैं, उस काम में उनका जो फोकस है ना, सिर्फ आप ही के ऊपर है। होता है ना कि एक अनजान इंसान अगर किसी राह पे चला जा रहा है, कुछ सोचता सोचता, तो वो बस चला ही जा रहा है, एक ही सीध में बस चला ही जा रहा है, उसको होश ही नहीं है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके इतना सोच रहे हैं कि अगर वो काम भी कर रहे हैं तो बस कर ही जा रहे हैं। वो अगर आपने स्टोरी देखी हो वो कि एक लड़की ना स्वेटर बुनती रहती है, ठीक है ना, और स्वेटर बुनते बुनते एकदम से होता है ना कि उसकी जो मेमोरी है ना उसको सीज कर देते हैं, ठीक है। अब उसको ध्यान नहीं रहता, वो स्वेटर बुनती रहती है, बुनती रहती है, बुनती रहती है, बुनता बुनते 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 बहुत लंबा स्वेटर बुन देती है। शायद किसमें देखा था ये मैंने देखा था डोरेमोन में। हाँ, डोरेमोन, नोबिता और डोरेमोन नहीं आता, उसके अंदर मैंने ये चीज देखी थी। उसका नाम क्या था, उस लड़की का, सुजुका, है ना। तो वो चीज मेरे को याद आ गई अचानक से। एक्चुअली क्या, घर में बच्चे हैं ना, वो देखते रहते हैं ये डोरेमोन, तो मैं भी देख लेती हूँ कभी कभी। तो वहां पे मैंने ये चीज देखी थी, वही आपके पार्टनर की हालत दिख रही है। वो काम करे जा रहे हैं, बस बेसुध होके करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, होश ही नहीं है उनको। अगर मान लो कि वो पानी भर रहे हैं तो भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं, चाहे वो पानी डुल ही रहा है। मतलब ऐसा, और ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है उनके साथ, क्योंकि वो उनका जो दिमाग है ना वो पूरा आप में ही है, आपको सोचते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा काम हो गया या नहीं हो गया, तो गड़बड़ा जाती है चीजें, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं।
क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी खुद पे भरोसा नहीं है। उनको ये भरोसा नहीं है कि क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे ट्रू लव मिल रहा है, या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में है, या ऐसा हो सकता है क्या? मतलब एक होता है ना कि जिज्ञासा भी है, शक शंका भी है, और मन में खुशी भी बहुत सारी है। खुश बहुत है आपके पार्टनर आपको लेके, लेकिन एक होता है ना कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आश्चर्य है उनको कि अरे मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ क्या? मेरा क्या कोई सोल पर्पस है क्या? मैं तो आज तक यही समझ रहा था कि मुझे बस खाना पीना सोना रहना है, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी, बस मैं तो यही समझ रहा था आज तक। तो वही चीज दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, और इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। उनके माइंड में जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी ना कि आप अ, उनको छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तब तक वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाएंगे। ठीक है, चलो, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है। मजे आ रहे हैं मुझे तो रीडिंग करने में। आज आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स देख रही हूँ ना मैं, बहुत मजे आ रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है। इमोशनल बैगेज क्यों आया है डिवाइन? ओके, देखो, ये कार्ड को जब क्लेरिफाई करा तब निकल के आया कि आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा। ठीक है ना? अब ये जो व्यक्ति ना, ये आप दोनों के बीच में जहर घोल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर खुद उस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में है, ये ऐसी है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कभी वो भगवान को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा, या तो मेरी लाइफ में इस व्यक्ति को भेजते ही नहीं, और अगर इसको भेजा है तो इसके साथ मुझे कंप्लीट करो। मतलब आपके पार्टनर के दिल में ना दर्द दिखाई दे रहा है, दर्द, ऐसा दर्द कि बस जहाँ ना रो सकता है इंसान, ना चुप रह सकता है। समझ लो क्या हालत हो रही होगी उसकी। मुझे तो सोच के ही बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि भगवान शक्ति दे इस इंसान को, जो भी है। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि या तो मेरे ट्रू लव को मेरे सामने भेजना ही नहीं था, मेरी लाइफ में भेजना ही नहीं था, और अगर भेजा है तो मेरा रिश्ता मेरे ट्रू लव के साथ कंप्लीट करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर हम दोनों को मिलाओ, मिला दो हम दोनों को। बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं इस बात को लेके, और बनावटी दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, लोगों को क्या शो कर रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, वो जो कि है ही सही, वो बात नहीं करी, लेकिन मतलब छुपा रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है, और थोड़ा सा ईगो, है ना, ईगो भी आपके पार्टनर में। लेकिन मन में क्या है उनके? अकेलापन, पूरी तरीके से अकेले हैं। और ये जो अकेलापन वो फील कर रहे हैं ना, ये इमोशनल बैगेज जो उनकी लाइफ में है ना, ये उनके कर्मा है, जो कि उनको फेस करना ही पड़ेगा। कर्मों से कोई नहीं बचा है, फेस करना ही पड़ेगा। अगर कर्मों से बचना चाहते हो तो सिर्फ एक ही उपाय है, हरि शरण में चले जाओ, हरि जप करना स्टार्ट कर दो, हरि को हरि के सामने खुद को शरणागत कर दो। तब ये हो सकता है कि जहां पर आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, वहां पर आपको सिर्फ हल्की सी चोट लग जाए। कर्म तो तब भी भुगतना है, लेकिन उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो बड़ी चीज होने वाली है, जो बड़ा नुकसान होने वाला है, वो छोटे में होके रह जाएगा। ठीक है, आप, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये दिखाई दे रही है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो मतलब दुख में डूबे ही जा रहे हैं। मतलब वो रास्ता नहीं खोज रहे, उनको आपके पास आना है, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन भी तो ले, ये रास्ता भी तो खोजे कुछ। वो नहीं कर रहे, सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। जबकि आप देखो, ऊपर से डिवाइन की रोशनी आ रही है, दिख रही है आपको? अगर ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, डिवाइन की रोशनी आ रही है ऊपर से, देखो, ठीक है, लेकिन ये सिर नीचे करके बैठे हुए हैं।
अगर ये सिर ऊंचा करेंगे, ऊपर देखेंगे, तो इनको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी ना, इनको रास्ते मिलेंगे ना, इनको आपके पास आने के लिए आइडियाज मिलेंगे ना। लेकिन ये मुंह उठाए तो सही, ये मुंह उठा ही नहीं रहे ना, नीचे ही मुंह करके बैठे हुए हैं, तो भगवान भी कैसे बताएगा। ठीक है ना, भगवान आपका गेट खटखटा सकता है, गेट तो आपको खोलना पड़ेगा ना, आप गेट खोलोगे तो ही तो वो अंदर आएंगे, कैसे आएंगे, नहीं तो चले जाएंगे वापस। तो ये इस चीज को समझ ही नहीं रहे। ठीक है, ये इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बस मैं तो अंधेरे में डूबा ही जाऊंगा, डूबा ही जाऊंगा, डूबा ही जाऊंगा। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। चलो, कंट्रोल, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। कंट्रोल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। वाओ, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। ठीक है, देखो, आपके पार्टनर है ना, आपके ऊपर कंट्रोल करके रखना चाहते हैं आपको। कंट्रोल कैसा, कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तुम्हें मेरे सिवा और कोई भी नहीं देखना चाहिए, तुम किसी के सामने ही मत आओ, क्योंकि तुम अगर किसी के सामने आओगे तो तुम्हें 100% कोई ना कोई पसंद कर ही लेगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी प्यारी हो कि अगर कोई भी तुम्हें देखेगा ना तो वो तुम्हें पसंद कर लेगा। इसलिए तुम किसी के सामने ही मत आओ, है ना, बुर्खा पहन के बैठी रहो, या फिर पूरा अपने आप को कवर करके बैठी रहो। ये तो उदाहरण बता रही हूँ मैं, सही में ऐसा नहीं कह रहे वो, बस उनका यही कहना है कि आ, किसी के सामने ही मत आओ, तो कंट्रोल करना चाहते हैं आपके पास। और कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि बस मुझे तुम्हें पाना है, पाना है, पाना है। ठीक है, अब पाना है का ये मतलब नहीं कि सिर्फ फिजिकल नीड्स नहीं, वो आपकी, आपको फील करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं वो। होता है ना कि जब बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, तो इंसान खिंचता है, उसको लगता है कि मैं हाथ, इनका हाथ पकड़ूं, इनके हाथ पे, इनके कंधे पे सर रख के इनको फील करूं, महसूस करूं, वो वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा निकल के आ रही है। इतना प्यार, इतना प्यार निकल के आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कौन है भाई ये, कौन है ये, किसके लिए ये कार्ड्स निकल के आया है। गजब तरीका, क्या गजब का इंसान है, किसके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। चलो, फिर भी मैं क्लेरिफाई तो करूंगी ही सही। देखो, आप खुद को आपके लायक बनाने के लिए खुद को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं ताकि जब आप इनकी लाइफ में आओ या जब ये आपसे बात करे, उस वक्त इनके अंदर कोई भी कमी नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए अपने आप को पूर्ण कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं हर तरीके से, क्योंकि इनको पता है कुछ कमियां आपके पार्टनर में है, और ये बात आपके पार्टनर 100% जानते हैं कि ये कमियां मेरे अंदर है, तो मुझे इस पे काम करना है। जब मैं इस पे काम करूंगा, मैं पूरी तरीके से बैलेंस हो जाऊंगा, तो मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकता हूँ। फिर किसके साथ, आपके साथ। और उनको, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि मैं मेरे पार्टनर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं किस हक से, किस अधिकार से उस पर कंट्रोल करूँ। ठीक है ना, तो मैं कंट्रोल नहीं, क्योंकि देखो, कुछ तो कुछ ऐसा किया है आपके पार्टनर ने जिसके कारण से वो आपके ऊपर हक नहीं जता पा रहे अपना, तो कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसीलिए भी वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि डिवाइन द्वारा उनको वर्क कराया जा रहा है, जिससे वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और फिर उनके मन में ये जो डर है ना कि मैं कंट्रोल करूं, कहीं तुम चली ना जाओ, छोड़ ना दो, है ना, आपको खोने का डर, ये डर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर पूरी तरीके से अवेकन हो जाएंगे। आप तो हो ही सही अवेकन, लेकिन आपके पार्टनर भी हो जाएंगे। जब आपके पार्टनर अवेकन हो जाएंगे ना, तो उनको इस चीज का पता चलेगा कि हमारा ये जो रिश्ता है ना, ये कभी दूर होने का है ही नहीं, ये हमको सिर्फ पास ही आना है। और पास आने के लिए क्या करना है, सिर्फ खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद का इनर वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग निकल के आई है, एनर्जी निकल के आई है, और बहुत ही जबरदस्त निकल के आई है।
वैलेंटाइन डे आने वाला है और इसीलिए स्पेशल इसी डेक से, हार्ट वाले डेक से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ताकि एक अलग ही क्रेज हो, है ना, अच्छा लगे। चलो मैं 2 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी और ये 2 कार्ड्स भी निकालूँगी मैं आपके पार्टनर के लिए ही, क्योंकि आपके पार्टनर की रीडिंग करने में आज मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, इतना प्यार देख के। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मैसेज बताओ, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को मैसेज बताओ डिवाइन। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। ओह, देखो आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे बिना जी रहा हूँ। तो आपसे एक तरीके से डीप फीलिंग है ये उनकी, जो कि वो शायद आपके सामने कभी बोल ना पाए। कार्ड्स के द्वारा मैसेज दिया है उन्होंने कि आप उनको कभी भी छोड़ के मत जाना, चाहे आप दूर रहो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे मेरे को भूलना मत, मेरे बारे में सोचना बंद मत कर देना। ठीक है, दूसरा क्या है, आई विल ऑलवेज विल टू यू, टेल मी एंड उनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे वो अकेले हैं, आपने उनको छोड़ दिया, वेटिंग मोड में है। ठीक है, और जब ये फीलिंग उनके अंदर आती है ना, तब वो एकदम से टूट जाते हैं। होता है कि बस सोच में बैठ जाते हैं, गुम, बिल्कुल कुछ भी उनको समझ नहीं पड़ता, उदास, बिल्कुल परेशान, ऐसी फीलिंग हो जाती है। और जैसे तैसे करके अपने आप को उम्मीद बांधते हैं या बंधवाते हैं एक उम्मीद कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना, ये समझ लो कि आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक अधमरा सा इंसान नहीं हो जाता, वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही मिसिंग एनर्जी, बहुत 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 मिसिंग एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये शिवरात्रि आ रही है ना, इस शिवरात्रि के अंदर जिन लोगों की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनका उनके पार्टनर से मर्जिंग स्टेट चलेगा। ठीक है, इस इस बात के ऊपर मैं अपनी तरफ से भी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ एनर्जी बैलेंस करने के लिए, और इसीलिए मैंने आपके पार्टनर को लेके फ्री हीलिंग सेशन रखा है, जिसके अंदर आपके पार्टनर को हील किया जाएगा, ताकि वो इस जर्नी को अच्छे से समझे और जल्दी से अवेकन हो जाए, ताकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए और आप अपने पर्पस को, अपने सोल पर्पस को समझो और आप दोनों का परमानेंटली रियूनियन हो जाए। तो आपके पार्टनर की फ्री हीलिंग सेशन रखा गया है। जो भी फ्री हीलिंग सेशन करवाना चाहता है, वो मेरा ग्रुप है द क्रिस्टल पैलेस का, आप उसे ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उसे क्लिक करें, मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। और तारीख मैंने अभी डेट अभी फिक्स नहीं करी है, लेकिन शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले ही मैं ये चीज स्टार्ट करूंगी। जो भी करवाना चाहता है वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।